हेलो। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ चुके हो फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियो को रिलीज करेंगे। ठीक है, और आप बस देखते जाओ और उसके साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना हमारा काम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, बात आती है ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ये आया कहां से। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और हम कौन से ट्रायंगल का मेजरमेंट सीखने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। क्या क्या बोला मैंने, ट्रायंगल के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग कौन सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो ऐसा है कि अभी से पहले आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा हो कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये सब आपने पढ़ रखा हो। लेकिन फिर भी एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा ए हुआ, ये पॉइंट, ये मेरा वर्टिस बी हुआ, ये मेरा सी हुआ। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट ये वाली साइड सबसे लंबी वाली साइड होगी। यानी कि वैसे भी किसी भी ट्रायंगल में अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो चूंकि ये 90 डिग्री का है तो ये सबसे बड़ा साइड होगा और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। क्या कहा मैंने, एक ट्रायंगल में अगर ये सबसे बड़ा एंगल है और ये सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, अब बात आती है कि बेस क्या होगा। तो आप बोलोगे बात ऐसी है कि अगर ये थीटा है, एंगल का मेजरमेंट के लिए हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये अगर थीटा है तो आप बोलोगे कि बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या ये बात सही है, थोड़ी थोड़ी। बेस हम तब मानते हैं कि हम किस एंगल की पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। अगर ये मेरा एंगल है तो मेरा बेस ये है और इसका अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर। क्या मतलब सर, मेरे कहने का मतलब बच्चा ये है कि अगर ये 90 डिग्री ये थीटा है तो इसका अपोजिट ये वाला ये मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये मेरा बेस। ठीक है, और इसका अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज। पक्की बात। क्या क्या बोला मैंने बोला कि ये है 90 डिग्री, इसका अपोजिट साइड 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होगा और एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसका सबसे बड़ा साइड ही हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, दूसरी बात,
कि अगर इस एंगल के बारे में बात की जा रही है, इस एंगल के बारे में बात की जा रही है, तो इसका अपोजिट वाला साइड वो परपेंडिकुलर होगा और इसके लगा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा। वही चीज अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इस एंगल की, तो इसके साथ लगा हुआ साइड क्या है, बेस है, और इसका अपोजिट वाला जो साइड है, ये जो सामने से आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे हम लोग पता करेंगे? ठीक है, चौक से भर चुका है, ये हम लोग देखेंगे। चलो अब आगे आते हैं। तो मान लेते हैं ये है थीटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है मेरा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री है, ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है मेरा बेस। ठीक है, अब ये बताओ, अब ये बताओ आप कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो ये बताओ अगर मैं बोल दूं साइन थीटा, ठीक है, हालांकि ये साइन होता है पूरा SINE लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम साइन लिखते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, आप बोलोगे AB। परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, आप बोलोगे AB। और हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है, आप बोलोगे AC। ठीक है, अगला cos थीटा। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा, बेस आप बोलोगे बेस है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बोलोगे ये होता है P/B। ये क्या होता है AB, और बेस क्या होता है BC। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया आपका H, और ये क्या हो गया P। साइन का अपोजिट ऊपर नीचे कर दो बस, यानी H क्या था, आप बोलोगे H तो मेरा सर AC है, तो हाँ AC। ठीक है, और P क्या है, P AB है, तो AB। ठीक है, कॉस का अपोजिट बिल्कुल अपोजिट ऊपर नीचे कर देना है बस, क्या होगा सेक। क्या होगा सेक। सेक क्या है मेरा, ये H/, H क्या है, आप फिर बोलोगे कि H तो AC है। ठीक है, और ये क्या है BC। ठीक है, इसके अलावा बचा क्या, अब बचा कॉट। कॉट थीटा क्या है, तो वो tan का अपोजिट है। यहाँ पे P/B चला था, तो ये क्या हो जाएगा B/P। पता है नहीं लोग इतने हॉर्न क्यों जाते, उन्हें लगता है हॉर्न बजाने से सामने वाली गाड़ी उड़ जाएगी। ठीक है, B/P BC/, ठीक है। उम्मीद है इतना दिख रहा होगा आपको और समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे भाई छाप लो बस, आगे याद हो जाना। ठीक है, कोई उसमें ये पंडित बद्री प्रसाद और वो पापा बीड़ी पियोगे ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, आप बस इसे एक बारी छापो। मैं फैन बंद कर दे रहा हूं ताकि आवाज क्लियर आए। चलो, उम्मीद है आपने इसे
कॉपी तो कर लिया। अब मेरे साथ क्वेश्चन बनाते चलना, ठीक है? मेरे साथ क्वेश्चन बनाते चलना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। इस वीडियो को खत्म होते होते, इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये सारे रेशियोज याद हो जाएंगे। अगर याद ना हो तो भाई दोस्त आप नहीं, मेरे में कोई दोस्त नहीं। चलो, ये है ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है? ये है P, ये है B, ये है H, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अब मेरा ये कहना है कि साइन थीटा होता है P बाई, ओके, कॉस थीटा होता है B बाई H, टेन थीटा होता है P बाई, कॉसेक थीटा होता है H बाई, सेक थीटा होता है H बाई B, कॉट थीटा होता है, ठीक है, B बाई B, है ना? तो एक ट्रायंगल दिया, वैल्यू दे रहा हूं आपको, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। अब मेरे से कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होगा, मेरे से पूछे साइन थीटा क्या होगा, आप क्या बोलोगे? साइन थीटा क्या होगा? बोलोगे सर साइन थीटा तो P बाई H होता है। हाँ होता है P बाई H, ऑब्वियसली। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हम इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? P क्या है यहाँ पे? आप बोलोगे P तो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है? और H क्या होगा? ठीक है? साइन ऑफ एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। कोई दिक्कत? अब cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे cos थीटा होता है B बाई H। cos थीटा क्या होता है? B बाई H। तो cos थीटा में B क्या है? B बोलोगे आप 4 है तो 4, H क्या है तो 5। बहुत अच्छा, ठीक है? अब सपोज कि पूछ लिया आपसे कि cosec थीटा क्या है, cosec थीटा क्या होगा? अब देखो यहाँ पे cosec थीटा होता है H बाई P, H बाई P। H क्या है अपना? H है 5, P क्या है? P है 3। हो गया। अब मेरे से कोई पूछ दे sec थीटा क्या होगा? क्या होता है sec थीटा? अब देखो H बाई B, H क्या है मेरा? आप बोलोगे H 5 है, B क्या है? B है मेरा 4, ठीक है? cot थीटा, cot थीटा क्या होगा? आप बोलोगे cot थीटा तो होता है B बाई P। B क्या है मेरा? B है मेरा 4, और P क्या है मेरा? P है 3। बस यही करना है, ठीक है? tan थीटा क्या होगा? P बाई B। P क्या है मेरा? 3, और B क्या है मेरा? 4, ठीक है? बस यही करना है और यही करो। चलो, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया फिर भी आएगा। कहा ना, ये वीडियो खत्म होते होते आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाए, याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। चलो कुछ और लेते हैं। सपोज क्या लूं? 6 नहीं लेता, चलो 6, 8 और 10 यही ले लेते हैं। अब बताओ, इसमें एंगल है आपका ये थीटा, ये 90, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, इस एंगल के बारे में, ठीक है? इस एंगल के बारे में बात हो। तो क्वेश्चन आएगा साइन थीटा क्या होता है? साथ साथ चलना मेरे। साइन थीटा होता है P बाई H। साइन थीटा होता है P बाई H। साइन थीटा होता है P बाई H। P है मेरा 6 और H है मेरा 10।
तो अब डालोगे यहाँ पे 6 कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है कॉस थीटा? बी बाई एच। तो ये क्या है मेरा? बी। बी है मेरा 8 और tan थीटा और सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? 10। ठीक है। tan थीटा क्या होता है? आप बोलोगे tan थीटा होता है पी बाई बी। tan थीटा पी बाई बी। पी क्या है मेरा? आप बोलोगे 6। बी क्या है मेरा? आप बोलोगे 8। दिख रहा है ना? चलो आगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉसेक थीटा क्या होता है, आप बोलोगे एच बाई पी। क्या होता है? एच बाई पी। कॉसेक थीटा क्या होता है? एच बाई पी। एच क्या है मेरा? एच है 10। पी क्या है मेरा? पी क्या है मेरा? पी है मेरा 6। खत्म। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दे रहे हैं, बस आपको समझ में आए। ठीक है। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा है मेरा बेस एच बाई बी है ना। एच है मेरा 10, बेस है मेरा 8। कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी कि बी बाई पी। बी क्या है मेरा? बी है मेरा 8। पी है क्या मेरा? 6। कॉपी कर पाओगे? तो कर लो। छापने में तो तुम लोग उस्ताद होते ही। चलो, तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया हो। अब बोलो नहीं सर नहीं आया है, तो फिर दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, ये 12 है, ये 17। 17 से 44 289 यानी कि हम यहाँ पे लगा देंगे 5। 5। कभी कभी मेरा दिमाग भी जो है सो स्लो हो जाता है। बिल्कुल 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 आप लोगों की तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन निकाला जाए। क्वेश्चन निकाला जाए। ठीक है, ना क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं। ये अभी आज नहीं मिटने वाला, ये नहीं मिटने वाला, तो घबराओ नहीं। कहा ना वीडियो खत्म होते होते याद हो जाना है। अभी कुछ नहीं। चलो, तो क्वेश्चन में कहा है इन ए ट्रायंगल, क्वेश्चन लिखो साथ में, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, ए बी इक्वल 12, ए सी इक्वल 5 एंड बी सी इक्वल 13। फाइंड all the 6 trigonometry ratios of angle B। चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना, लिखो लिखो जल्दी से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल्ड एट ए, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो ए पे बना है। बना लो, यही तो करना है। आगे कहा ए बी इक्वल 12, ए बी इक्वल 12। अब आपकी मर्जी, ठीक है, अब यहां भी मान लो, यहां भी मान लो। क्योंकि एंगल बी के कंपैरिजन में पूछा है तो बी यहां माना बेहतर रहेगा। ठीक है, इजी हो जाता है थोड़ा। तो ए बी कहाँ है? कितना?
12 है, ए बी कितना है 12, तो ए बी है मेरा 12। कोई दिक्कत ना, नहीं होना चाहिए। ए सी, इस वाले वर्टिस को मान लेते हैं हम लोग क्या, ये सी है, तो ये ए सी क्या है 5, ए सी क्या है 5, पांडव कितने थे 5, ठीक है। और ये बी सी, बी सी ये कितना है 30, ये लिखने आएगा, ये लिखने आएगा। एक ट्राइंगल है एबीसी, कहा इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है ए पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है ए पे बन रहा है, ठीक है। ए बी कितना है 12, ए बी है मेरा 12, ए बी है मेरा 12, ए सी है मेरा 5, तो इसे सी मान लिया, तो ए सी मेरा क्या हो गया 5, और बी सी, और बी सी ये है मेरा 30, कहा फाइंड ऑल द 6 टी रेशियो। अब मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां से आते हैं मेरे भाई, 2 2 4 2 6, 6, ठीक है। किसके कंपैरिजन बताना है हम लोग, किसके पर्सपेक्टिव में, ये बी, यहां इसको ले, यही है बी, ये कैमरा ही गया, हिला तो है बट ज्यादा नहीं, चलो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, पैर लग गया था मेरा, चलो। हाँ, तो अब किसके कंपैरिजन बताना है, बी के कंपैरिजन में बताना है, बी को लेके बताना है। तो कैसे बताओगे, पहले इसको मिटाओगे क्योंकि जगह कम है, जगह कम नहीं भी होती तभी मिटा देता, क्वेश्चन मत देखो अब, ठीक है। लिखिएगा अब, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, चूंकि ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, हाँ जी। ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया था 5 ही दिया था सर, ठीक है 5 है, और यानी कि एंड बी सी क्या होगा, ठीक है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना है, इसलिए साइन थीटा, तो थीटा तो है ही नहीं, थीटा तो है ही नहीं, यानी कि बी के बारे में बात करें, यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात की, तो साइन बी, साइन बी, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी होता है पी बाई एच, मेरा पी क्या है 5, और एच क्या है 13, ठीक है। अब बी समझ के कुछ कंफ्यूज मत होना, यानी इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, पहले ही बताया जिस वक्त फैन चल रहा था, ठीक है। तो साइन बी क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 5 बाई, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बी, कॉस बी क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कहां से यहां से देख लो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका 12, एच क्या है 13, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बोलोगे p बाई बी, tan थीटा क्या है p बाई बी, p क्या है आपका, आप बोलोगे 5, और b 12, ठीक है। अब cosec थीटा क्या है, cosec थीटा क्या है, cosec थीटा है h बाई पी, h बाई पी, h क्या है आपका, आप बोलोगे सॉरी, h क्या है, h आप बोलोगे 13 है, p क्या है 12, sec थीटा क्या है, अब लोग sec थीटा होता क्या है, यानी sec थीटा यानी मैं b, मेरा मतलब है थीटा मतलब b, थीटा नहीं b, बोलते बोलते कहां कहां चले जाता है b, ठीक है। अब देखो ये होता है h बाई पी,
h बाई b। तो h क्या है मेरा 13, b क्या है मेरा 12। ठीक है, cos का अपोजिट tan क्या का अपोजिट क्या होता है cot। cot b क्या हो जाएगा b बाई p, b बाई p। b क्या है मेरा b है मेरा 12, p क्या है मेरा 5। पुट करो, आया समझ में, यही करना है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे और एकदम मजे में लिखते चलना है साथ साथ, ठीक है। एक बार देखना शुरू करो और वीडियो को कंप्लीट करो। कोई 5 घंटे और 10 घंटे की वीडियो नहीं है, घंटे भर बैठा करो कम से कम। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए पहले ये माइक लगाना होगा, तभी तो दिखेगा क्वेश्चन फोन में है। हाँ, क्वेश्चन कहा, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी और राइट एंगल्ड एट ए, ठीक है, इफ ए बी इक्वल 5, ठीक, ए सी इक्वल 12 एंड बी सी इक्वल 13, फाइंड, पहला कहा है साइन बी, दूसरा कहा है कॉस सी और तीसरा कहा है tan। चलो क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करो, बिना फैन के बहुत गर्मी लगती है। क्वेश्चन नोट कीजिए, चला सही आ रहा है मेरा कैमरा में, देख लो। हाँ चलो चलो ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहा, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में, ओहो ये तो होना ही था। कैमरा चेक करो, हाँ तो क्या कह रहे थे हम लोग, कैमरा गिर गया था, उसके लिए कोई माफी नहीं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है, इन एन एंगल नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया। इन ए ट्रायंगल एबी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट ए, यानी 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, ठीक है। ए बी है 5, कहीं भी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ए बी है 5, ए सी है 12, ए सी है 12, ठीक है, ए सी है 12 और बी सी है 30, बी सी क्या है, वो है 30। अब पूछ क्या रहा है मेरे से कि साइन बी बताओ, तो मेरे भाई किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, किसके बारे में, कौन से एंगल को लेके, इस बारे, है ना। तो इस वाले को ले रहा है तो बेस तो मेरा ये होगा अभी,
और परपेंडिकुलर इसका अपोजिट यानी ये होगा, है ना, होगा। और साइन क्या होता है? साइन होता है पी बाई एच। साइन क्या होता है? पी बाई एच। तो ये क्या हो जाएगा? 12/13, ये मेरा एच हो गया। ठीक है, अगला पूछा है tan बी, यानी कि इसी एंगल के को लेके, इसी एंगल को लेकर tan बी पूछा है। तो tan होता है मेरा p बाई बी। tan क्या होता है? p बाई बी। तो क्या करोगे आप? 12/5, 12/5 हो गया। लेकिन सर cos c कैसे निकलेगा? cos c कैसे निकलेगा? निकलेगा भाई, बिल्कुल निकलेगा। इस एंगल यहां पे दिया हुआ है c। अब बच्चों को देखने में दिक्कत होता है, तो आप क्या करो, c को उठाकर यहां ले। अरे इसको घुमा सकते हो ना, इतना दिमाग में तो होगा, ट्रायंगल है तो घुमा दो। ठीक है, बिंगो टेढ़े मेढ़े। और ये a को यहीं रखो। तो हम यहाँ ए से, अगर इसको ए सी बोलते तो ये 12 हो जाएगा, ये मेरा ए बी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बी सी 13 का 13 ही रहेगा। कोई दिक्कत आया? नहीं सर, ऊपर नीचे कर दिए बस। अब किसके कम के लिए पूछ रहा है? एंगल सी के लिए। सी मेरा यहाँ पे, तो बेस कौन सा होगा? बेस ये हो जाएगा, बगल वाला। परपेंडिकुलर अपोजिट वाला। हिप्पो भाई, हिप्पो बने हुए। हाइपोटेनस क्या है आपका? वो अपना सॉरी 13 है। ठीक है, जैसे था वैसा रह गया। अब कॉस होता है बी बाई एच। कॉस क्या होता है? बी बाई एच। तो बी क्या है मेरा? 12। और एच क्या है मेरा? 30। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब सर साइन बी और कॉस सी इक्वल होगा? हाँ। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि पहले ये परपेंडिकुलर था, अब ये बेस, और ये बेस परपेंडिकुलर जब हम एंगल सी के बारे में बात करें। ठीक है, दिमाग घूम गया? घूम गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, बिल्कुल ऐसा है। चलो, मान लो ट्रायंगल बनाया है, ये 90 डिग्री है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर। ये आर है, तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि बता दें आप इस साइन आर। ठीक है, वैल्यू लेते हैं, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो साइन आर, साइन आर, साइन आर क्या हो? मतलब साइन तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो पी क्या होगा? इसका अपोजिट वाला पी होगा, तो यानी 3। और एच क्या होगा? इसके अपोजिट वाला 90 डिग्री के अपोजिट, यानी कि 5। कोई दिक्कत? लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि cos p क्या हो, तो कुछ खास नहीं करना। ठीक है, कुछ खास नहीं करना। अगर ये बात समझ में आया तो ऐसे बनाना, यानी कि ये मतलब ये मेरा एंगल हो गया, तो मेरा बेस ये हो जाए, परपेंडिकुलर ये हो जाए, और हाइपोटेन्यूज जहां का है वहां। लेकिन इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो P को जो है यहां से उठाकर यहां ले, R को यहां से उठाकर यहां ले, Q जहां पे है वही रहेगा। तो पहले पी आर पर रहे थे, अब इससे आर पी पर हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 था, ये 5 ही रहेगा। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कितना था? 3 था, 3 ही रहेगा। अच्छा, क्यू आर, क्यू आर 4 था, 4 ही रहेगा। अब कौन से एंगल की बात हो रही है? इस वाले, इस वाले एंगल। ठीक है, तो cos p क्या हो जाएगा? आप बोलोगे
कॉस पी हो जाएगा हमारा, कॉस पी हो जाएगा हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 3 बाई, और ये हमारा होगा आंसर। क्या होगा ये हमारा आंसर? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? आया। पहले वीडियो की लेंथ देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्लास में कि 35 मिनट्स, 35 मिनट्स, 35 मिनट्स, which is good। एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल 3/5, फाइंड cos A and tan A। अगर साइन ए 3/5 है, अगर साइन ए 3/5 है, तो cos A और tan A निकालना है। ठीक है, डिफिकल्ट है? अरे हलवा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाओ। बना दिया सर। अब ये मान लो ये है मेरा ए, क्योंकि ये इसी एंगल के बारे में इसमें बात होगी तभी तो साइन नहीं लिखेंगे। अरे साइन थीटा लिखते थे ना, ऐसे साइन नहीं है। अब साइन ए 3/5 है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये 3 है, ये 5, ठीक है, ये 4, क्योंकि मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, लेकिन आप हैं, आपको याद होगा नहीं, तो लोग देखेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नाम दे दो। मेरा मन कर रहा है इसका नाम देने का बी, इसका नाम मन कर रहा है देने का सी। चलो क्या लिखते हैं? लिखते हैं लेट ABC, मान लेते हैं कि ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल पूरा लिख लो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एंगल बी इक्वल 90। एंगल बी क्या है? वो 90, एंगल बी 90 डिग्री। चलो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वी हैव, हमारे पास क्या है? साइन ए, साइन ए, साइन ए है हमारे पास 3/5। इसका मतलब क्या हो गया? P है मेरा 3 और H है मेरा 5, ठीक है। अब लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये याद तो होगा नहीं, तो लिख देते हैं p² प्लस b² इक्वल क्या होता है? h², यही होता है। चलो p क्या है मेरा? अब ये 4 मिटा दे रहा है। p क्या है मेरा? आप बोलो p तो है सर अपना BC, ठीक है, BC²। और b क्या है मेरा? b तो नहीं पता जी, b है मेरा BA², वैल्यू नहीं पता। और h क्या है मेरा? h है मेरा AC, ठीक है। माइक नीचे चला गया, माइक के नीचे कब चला गया? चलो अब बात ऐसी है, अब बात ऐसी है, अब बात ऐसी है, BC क्या है? आप बोलोगे BC है सर 3 का स्क्वायर। BA क्या है? नहीं पता, BA का स्क्वायर लिख के छोड़ दो, ठीक है। AC क्या है? AC है 5 सर, तो 5 का स्क्वायर, इसलिए 9 हो जाएगा।
ये बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो बी ए स्क्वायर क्या होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, चेक करने दो, 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 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा 25 - 9। अरे हाँ या ना, होगा, ठीक है। तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर 16 हो गया। तो बी ए क्या होगा, रूट लगा दो इधर, यानी कि 4 हो जाएगा। अब कोई होशियार बालक ये नहीं बोलेगा कि सर -4 क्यों नहीं हुआ। -4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, बेस क्या निकाल लिया हम लोगों ने। अब पूछा है कि cos ए क्या हो, cos ए। तो बच्चे क्या लिख रखा है, cos ए ये होता है b/h। b क्या है मेरा, b है मेरा 4, h क्या है मेरा 5, ठीक है। आई क्या है, tan ए, tan ए क्या होगा, tan ए होता है मेरा p/p, p/p। तो p क्या है मेरा, p है मेरा 3, b क्या है मेरा, b है मेरा 4, 3/4। आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो हो गया। तो अब आपको काम करना है, अगर समझ में आ गया तो छाप, ठीक है, इसको छाप लो। चलो मिटाते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन देखा जाए। मोतीलाल ओसवाल, अच्छा, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या मैं बना ना, ये है आपके लिए, आप इसको बनाओ। इन ए ट्राइंगल, अगर 40 मिनट से ज्यादा की वीडियो हो चुकी होगी तो आप बनाओगे, अगर नहीं हुई होगी तो 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 भी आप बनाओ, ठीक है। मैसेज आ रहा है, टन टन, डिटरमाइन करना है। तबीयत ठीक नहीं, हाँ जी। तो 40 मिनट से ऊपर ही हम लोग, तो ये क्वेश्चन बनाना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पूरा पूरा 10th का सिलेबस यूट्यूब पे होगा आपका, ठीक है। और बहुत लोग कह रहे थे
कि किसी की बस की नहीं होगी। देखते कितनी बस की है या नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए